मालव माटी गहन गंभीर पग पग रोटी डगट डगती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उक्ति मालवा की सिरमौर देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के लिए बिल्कुल सही चरितार्थ होती नजर आती है। आज मालवा का सबसे बड़ा शहर इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में तो जाना जाता है ही, इसके साथ ही वो देश का मिनी मुंबई भी कहलाता है। जिस तेज गति से इंदौर ने विकास किया है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, वो हम सभी के लिए गर्व की बात है। शहर के तेज विकास में पग पग रोटी डगडग नीर की परिकल्पना को नगर पालिका निगम इंदौर ने बुनियादी सुविधाओं से लेकर संसाधनों की आपूर्ति तक बखूबी विस्तार दिया है। ये नगर निगम ही था जिसके प्रयासों की वजह से इंदौर देश का मिनी मुंबई बन गया। आइए अब निगम की अब तक की उपलब्धियों पर नजर डालें, जो माननीय कृष्ण मुरारी जी मोघे, महापौर इंदौर नगर पालिका निगम की दूरदर्शिता एवं मार्गदर्शन का नतीजा रही। सबसे पहले चर्चा करते हैं पर्यावरण सुधार के लिए निगम द्वारा किए प्रयासों की। नगर निगम द्वारा हरियाली के लिए शहर के 30 एकड़ क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट का विकास, शहर के हर वार्ड में 5 उद्यानों का निर्माण और तालाबों व डिवाइडरों पर सघन पौधारोपण किया जा रहा है। नगर सौंदर्यीकरण के अंतर्गत पिपलियाहाना में 150 एकड़ भूमि पर अटल बिहारी रीजनल पार्क का निर्माण भी किया गया है, जो पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से बेहद फायदेमंद होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी का यह दोहा पानी की जरूरत और उसके महत्व पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यकीनन जल नहीं तो कल नहीं, इसके बगैर तो जीवन ही असंभव है। इसलिए अगर आज हम जल नहीं सहेजेंगे, उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, तो जरा सोचिए जल के बिना हमारा कल कैसा होगा। इंसान की मूलभूत जरूरतों में से एक जल। शहर में जल के सुचारू प्रबंधन के लिए निगम द्वारा प्रोजेक्ट उदय में नर्मदा के तीसरे चरण को अंजाम दिया गया, जिसमें मौजूदा जरूरत से 3 गुना अधिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसी तरह यशवंत सागर की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाई गई है और तो और सिरपुर, बिलावली, लिंबोदी एवं खजराना तालाब की जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि की योजना। इन सभी उपायों से निजी टैंकरों पर व्यय करोड़ों के राजस्व की बचत भी होगी और शहर की आम जनता को पूरे वर्ष भर पानी आसानी से सुलभ होगा। निगम ने स्वच्छता अभियानों में प्रतिदिन सफाई निरीक्षण, जन जागृति के लिए विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला आयोजन और 10 बड़े व चौड़े नालों की नियमित रूप से साफ सफाई, ड्रेनेज लाइनों के सुधार के साथ ही निगम द्वारा इंदौर सीवरेज योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी कार्य किया गया। परिणाम स्वरूप शहर में गंदगी और मच्छरों से फैलती बीमारियों डेंगू, मलेरिया में भी काफी कमी नजर आई है। संबंधित अस्पतालों के ओपीडी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। विकास के इसी क्रम में लोक परिवहन को सुचारू और व्यवस्थित करने के लिए निगम, आईडीए और जिला प्रशासन के सहयोग से बीआरटीएस निर्माण कार्य भी कर रहा है। निगम द्वारा रिवर साइड कॉरिडोर का निर्माण भी विचाराधीन है। इससे सिटी ट्रांसपोर्ट तो सुगम होगा ही, साथ ही नदी किनारे अतिक्रमण हटने से बारिश का पानी भी नहीं रुकेगा व नाले में तब्दील होती खान नदी को फिर से जीवन दान मिलेगा। किसी भी शहर के विकास में जन भागीदारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन भागीदारी यानी
शहर के किसी भी योजना या विकास कार्य में जनता की सक्रिय भागीदारी, जिसके बगैर हर योजना या कार्य अधूरा ही रहेगा। इसीलिए शहर के समग्र विकास के लिए शहर के हर आमो खास से निवेदन है कि वो आगे आकर अपना योगदान दें और शहर के प्रति अपना फर्ज निभाएं। सहभागिता और साझेदारी के इन्हीं कार्यों में प्रमुख है रिंग रोड का विकास, जो कॉर्पोरेट सहभागिता से पूर्ण होगा। यही नहीं, जन भागीदारी में शहर को विरासत में मिले रविंद्र नाट्य गृह और मल्हार आश्रम का कायाकल्प किया गया। साथ ही साधुवास वानी नगर का विकास कार्य किया जा रहा है। गांधी हॉल आदि का जीर्णोद्धार भी निगम की कार्य योजना में प्रमुख रूप से शामिल है। DFID के सहयोग से गरीब एवं मलिन बस्तियों का विकास भी अछूता नहीं रहा, जहां अधोसंरचना विकास और जन जागृति के कार्य किए गए हैं। इंदौर नगर निगम की श्रेष्ठ प्रशासनिक पहल में एक है ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सुविधाओं का विकास, जिससे समय ही नहीं बचता बल्कि लोगों की भागदौड़ भी कम हुई है। इस सुविधा का लाभ जल एवं संपत्ति कर जमा करने में देश विदेश में रह रहे निवासियों को भी मिला है। साथ ही इससे कार्यों में पारदर्शिता भी आई है। अपने इन प्रयासों के लिए निगम को अब तक 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों यूज ऑफ IT बाय मासेस और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त गवर्नमेंट टू कंज्यूमर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस पूरी कार्य प्रणाली में निगम का श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन भी काबिले गौर रहा, जिसमें कर संग्रहण के लिए किए गए उपायों में अग्रिम करदाताओं को पुरस्कार और छूट का प्रावधान दे, उन्हें कर देने के लिए प्रोत्साहित करना और आंतरिक संसाधनों के व्यवस्थित इस्तेमाल से आंतरिक खर्चों में कमी कर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना और प्रबंधन में सुधार करना शामिल था। साथ ही मलिन बस्तियों के लोगों में कर जमा करने की प्रवृत्ति के विकास के लिए जन जागृति अभियान चलाया गया। निगम की भविष्य की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक फ्लाईओवर ब्रिज, मेघदूत मैरीलैंड पार्क और पश्चिमी रिंग रोड का विकास, नेहरू स्टेडियम का आधुनिकीकरण और अन्य विकास कार्य प्रस्तावित है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, प्रदेश की आशाओं का केंद्र और देश का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहर। मेरे सपनों का शहर भी है इंदौर, और इंदौर को संवारने में नगर निगम ने महापौर श्रीमान कृष्ण मुरारी मोघे जी के नेतृत्व में जो काम किया है, मैं उस काम के लिए उन्हें बधाई देता हूं। शहरी अधोसंरचना का विकास हो, चाहे जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का, उद्यानों का विकास हो या स्वच्छता का, हर क्षेत्र में अनुकरणीय काम हुए हैं। नगर निगम ने अपने स्रोतों से भी काम किया है, लेकिन जनता की भागीदारी जिस ढंग से विकास के कामों में करवाई है, वो भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है, एक अनोखा उदाहरण है। श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी ने लगातार प्रयास करके करोड़ों रुपए की राशि जनता के माध्यम से विकास के कार्यों में लगाने में सफलता अर्जित की है, और इसलिए इंदौर देश के लिए एक मॉडल है, देश के लिए एक उदाहरण है। इंदौर और बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, विकास भी करेगा, लेकिन विकास भी अपनी तरह से करेगा, जन सहयोग भी आएगा। मैं आज इस अच्छे विकास के लिए और अच्छे विकास के सभी प्रयत्नों के लिए महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी को, उनकी पूरी टीम को, नगर निगम को और इंदौर की जनता को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ता रहे इंदौर। आपका, हमारा, हम सभी का शहर इंदौर, इसके प्रति हमारे भी कुछ दायित्व हैं। जरूरत है हम उन्हें निभाएं, जागरूक बनें। तो आइए अपने एक जिम्मेदार शहरी होने का प्रमाण दें और हम सब मिलकर बनाएं अपना स्वर्णिम इंदौर।